यस। घर में साबुत धनिया सबके घर में होता है मैम। जस्ट साबुत धनिया को हाथ में रखो थोड़ा सा और ऐसे क्रश कर दो ताकि वो हाफ पीसेस में हो जाए। और उसके बाद आप उसको लगा दो। विद इन 4 और 5 डेज उसमें जो है वो सैपलिंग्स निकल आते हैं और वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। एंड टमाटर, हरी मिर्च बहुत आसानी से लग जाती है। घर में कोई भी हरी मिर्च सूख जाए, उसको उठाओ, डाल दो, वो लग जाएगी बड़े आराम से। और काला चना, उसे भिगो के लगाते हैं। उसे पहले भिगो लो, ओवरनाइट सोक कर लो, उसके बाद आप उसे लगाओ। बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मतलब इसमें कोई मेहनत नहीं करनी, बहुत सुंदर तरीके से ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। और बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है। बाकी वाह। भिंडी के सीड्स भी बहुत अच्छे वर्क करते हैं, भिंडी भी बहुत अच्छे से लग जाती है। ना लेमन, लेमन बहुत जल्दी लगता है। ये सारे घर के हैं। तो विदाउट। मैम ने कितने सारे आइडियाज आप लोगों को दे दिए। प्लस आप एक बार ना रिसर्च करोगे। आप एक बार रिसर्च करोगे इसमें कि किस तरीके से आप सीड्स के थ्रू प्लांटेशन कर सकते हो। एक बार आप गूगल में रिसर्च करोगे तो आपको बार बार नर्सरी जाने की भी नीड नहीं होगी। हम लोग बचपन में किया करते थे ना, छोटे छोटे प्लांटेशन पे प्रोजेक्ट्स, हमारे टीचर बोला करते थे कि आज ये लगा के आओ, कल वो लगा के आओ। आज हमने छोटे छोटे टाइम में किया था वो चने से प्लांटेशन करके, और बहुत मजा आया था। फिर हमने और भी चीजें ट्राई की थी। मैंने तो चावलों से भी ट्राई की थी। फिर मैंने कॉर्न्स जो होते हैं उससे भी ट्राई किया था, उससे भी निकल आया था। एंड इट वाज सो मच फन। तो आज हम बेसिकली अपना फन मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। एंड वंस अगेन आप सभी लोग आ चुके हैं। हैप्पी 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 गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड शावर्स यू विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस इन योर लाइफ। एंड आज की क्लास की शुरुआत सबसे पहले हम ब्लेसिंग रिचुअल से ही करने वाले हैं। ठीक है। आज हमारे मोस्टली तीनों मेंटर्स, जो हमारे सीनियर मोस्ट मेंटर्स हैं, वो सभी लोग ब्लेसिंग रिचुअल करवाएंगे। तो सभी लोग रेडी हो जाएं। ठीक है। और हमारे साथ आज जो जो लोग ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पे, वो लोग भी दे सकते हैं। जो लोग रिसीव करना चाहते हैं वो लोग भी दे सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है। तो हम स्टार्ट करें। स्टार्ट कीजिए मैम। मैम, आज आज मैं चाहूंगी मंजू मैम आप थोड़ा सा इसको लीड करें। ऊपर। अच्छी बात। हाँ। अरे मैम, आपके सामने मैं करूं, मुझे तो आपसे ब्लेसिंग चाहिए। चलिए चलिए, कोई नहीं। मैं अगर कोई चीज भूल जाऊं मैम तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले रिकी जी को कॉल कर लेंगे। I bless everyone with lots and lots of abundance and prosperity in their life. सभी लोग अपने लाइफ में बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। सभी लोगों के लाइफ में ढेरों सारी खुशियां हैं, ढेरों सारे अबंडेंस है। लाइफ के हर एक सेक्टर में वो बहुत ही ज्यादा खुश है। I bless everyone with lots and lots of positivity in their health sector. सभी लोग स्वस्थ हैं और खूब तंदुरुस्त है, मस्त है एंड हैप्पी है। सभी के सारे जितने भी बॉडी के पेन्स है, रोग है, वो सारे जाके यूनिवर्स में डिसॉल्व हो गए हैं, डिवाइन लाइट में वो प्योरीफाई हो गए हैं। एंड सबकी बॉडी बहुत ही ज्यादा फिट है। एंड सभी लोग तंदुरुस्त है, यंग है, गुड लुकिंग है एंड कॉन्फिडेंट है। सबका रिलेशनशिप सेक्टर ब्लेस्ड है। जो लोग मैरिड है वो अपने हस्बैंड्स के साथ खुश है। जो लोग अनमैरिड है उन्हें ये ब्लेसिंग्स है कि जल्दी कोई मिल जाए आपके पसंद का इंसान,
जिसके साथ आप खुश रहो। इन शॉर्ट आपका रिलेशनशिप सेक्टर ब्लेस्ड है एंड आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहे हो। यू आर ब्लेस्ड इन योर रिलेशनशिप सेक्टर। जो लोग चाइल्ड के लिए कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, मे गॉड ब्लेस देम विद अ ब्यूटिफुल बेबी। आई ब्लेस एवरीवन to have lots and lots of positivity and happiness in their relationship sector, each one of you, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो मैरिड हो, वो हर तरफ से खुश है। उनके लाइफ में खुशियां ही खुशियां, हमेशा आप स्माइल करते रहते हो। आई ब्लेस एवरीवन इन द करियर सेक्टर कि आपके करियर में ढेरों सारी अबंडेंस आए, ढेरों सारी अपॉर्चुनिटीज आए, आप हमेशा खुश रहो, सेटिस्फाइड रहो और आपकी लाइफ में हमेशा ग्रोथ होती रहे। आई ब्लेस एवरीवन इन देयर मनी सेक्टर, आप ढेरों सारा पैसा कमाओ, लोगों की हेल्प करो और अपनी भी हेल्प करो। अपनी प्रायोरिटीज, अपनी चीजें, सारी चीजें आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर सको। I bless everyone with lots and lots of abundance and prosperity in their life. May God gives you happiness and abundance and prosperity and growth in each sector of your life. I bless everyone in the auspicious day of Guru Purnima. May God gives you happiness and abundance in all the sectors of your life. Lots and lots of blessings to all of you. Okay. सो गुरु पूर्णिमा की ब्लेसिंग रिचुअल तो हो गई है। अब हम लोग आते हैं मेन चीज पर, दैट इज जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो सभी लोग अपने प्लांट्स अपने स्क्रीन पर रख लें। सबसे पहले तो मैं देखना चाहूंगी कि आप कौन कौन से प्लांट्स लेकर आए हैं। वाओ वाओ वाओ, वंदना जी की स्क्रीन पूरी भरी हुई है प्लांट्स से। पूनम जी वाओ वाओ वाओ, सबकी स्क्रीन्स भरे हुए हैं। रेणु जी भी दिखा रही है, शिखा जी वाओ ब्यूटीफुल, वृति, पूनम जी वाओ रेड, सीमा जी, दक्षा जी, रंजना जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, ग्रीनरी। आज अर्थ में जितनी ग्रीनरी है ना, वो मेरे क्लास में आ चुकी है, सारी की सारी। ओके ओके, प्लांट्स आपने देखे, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स में हमेशा एक ग्रोथ होती है और हम भी अपने लाइफ में हमेशा एक ग्रोथ चाहते हैं, हमारे हर एक सेक्टर में, राइट? तो हमें अगर कोई भी चीज अपने लाइफ में चाहिए तो उसका सबसे बेस्ट मैनिफेस्टेशन हमारा प्लांट्स ही होता है। तो आप प्लांट्स के थ्रू भी बहुत सारी चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट? तो आपने कुछ नहीं करना है। तुषार अपना प्लांट अभी रेडी कर रहा है, रेडी कर लो तुम। चलो, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने आज इसी से रिचुअल करना है। मैंने आपसे मंगाया था कॉइन्स, राइट? अब आपने एक स्मॉल सा छोटा सा आपने पेपर लेना है। ये मैंने पेपर और पेन मैं भूल गई थी, कोई नहीं। आप एक छोटा सा पेपर और पेन ले लो एंड उसमें आप लिखो द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वांट in your bank account, okay, in next how many months? मैम इतना सस्पेंस मत दीजिए, जल्दी बोलिए। Maybe in next 3 months, ठीक है? एक अमाउंट लिखो that you want in your bank account in next 3 months. Just an amount that you can, अपनी जितनी earnings है उससे ज्यादा ही लिखना, बहुत ज्यादा मत लिखने जाना, but still अपनी जितनी earnings है उससे ज्यादा ही लिखना, ठीक है? Write it down everyone. And then we will come to the main agenda of this class. I have a lot more things to give to you. इतना खुश किया है मुझे, इतना खुश किया है, इतना खुश किया है आज, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं बहुत कुछ दे के जाऊं। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, those who are earning, you write for the amount of money that you want to manifest. Those who are not earning,
वो लिखेंगे कि मुझे जॉब मिल गई है एंड मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ गया है, ठीक है, आ गया है। ओके, फ्यूचर टेंस में हम जाएंगे, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में हम जाएंगे। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है वो यही चीज लिखेंगे कि मेरे को जॉब मिल गई है एंड मेरे पास इतना पैसा आ गया है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। ग्रीन पेन से लिख सकते हो, ब्लू पेन से भी लिख सकते हो, ओके। जिनके पास जॉब नहीं है वो लिखेंगे कि मेरे को जॉब मिल गई है मैंने इतना अर्न कर लिया नेक्स्ट 3 मंथ्स में। जिनके पास ऑलरेडी जॉब है वो थोड़ा सा ज्यादा लिखेंगे कि मैंने 3 मंथ्स में इतना अर्न कर लिया, ठीक है। जिनके पास प्लान्स नहीं वो वेट कर लो, आपको रिचुअल पता है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप कर लेना उससे, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो, इतना टाइम क्यों ले रहे हो। जिन्होंने लिख लिया वो लिख दो, डन। मैम सेंटेंस स्ट्रक्चर तो बताइए क्या लिखना है, मतलब आपने बोला 3 महीने में कितना चाहिए, बस अमाउंट लिख दे कि आई हैव दिस मच इन आई अकाउंट। I have earned this much amount of money by the end of September. सितंबर या फिर अक्टूबर, मेरी मैथ्स कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर लिखो, ठीक है, अक्टूबर लिखो। 24 ईयर भी लिखना जरूरी है ना मैम? हाँ, ईयर भी लिख दो, ईयर भी लिख दो। लिख दिया मैम। ठीक है, सबने लिखा, एक इंटेंशन सेट की। छोटे से पेपर में ही लिखना है, छोटे से पेपर में ही लिखना है, बहुत ज्यादा बड़े पेपर में मत लिखना। अब आपके पास जो कॉइन्स लाने के लिए मैंने बोले थे 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, मैंने सब मेंशन कर दिया था कि ये मत पूछना मैम 1 रुपए का कॉइन चलेगा, मैम 2 रुपए का कॉइन चलेगा। आपने कॉइन डालना है, उस पेपर के ऊपर आप कॉइन डालो एंड स्प्रिंकल सम सिनेमन पाउडर, छोटा सा 1 पिंच ही काफी है, सिनेमन पाउडर ज्यादा नहीं। मैम एक ही सिनेमन कॉइन स्टिक, डालना है? एक ही एक कॉइन? ही एक ही एक ही एक ही कॉइन डालना है, एक ही कॉइन डालना है एंड छोटा सा हल्का सा आपने सिनेमन पाउडर को आपने स्प्रिंकल करना है, ओके। फोल्ड दैट पेपर एंड डिप इट, आपका जो सॉइल है, मिट्टी है, आप वहां पर उसको लाइक यू आर गिविंग इट टू नेचर। मैम इसके ऊपर डालूं? थोड़ा सा, 1 पिंच उससे ज्यादा नहीं, जस्ट 1 पिंच, उसको फोल्ड करो आप। फोल्ड करने के बाद आपने जो प्लांट लेकर आए हो, जो सॉइल है उसके अंदर आपने डालना है, ठीक है। एकदम साइड में डालना, बीच में नहीं कि उसकी रूट्स खराब हो, एकदम साइड में डालना है आप, ठीक है। प्लांट्स की रूट्स है ना, तो एकदम साइड में आपने लगाना है। हम उसे मिट्टी से ढक देना है, उसको दिखाई नहीं देने जैसा करना है क्या? हाँ हाँ हाँ, मिट्टी से आपने ढक देना है, फिर एकदम साइड में, एकदम साइड में मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ओके। अब आपने डेली प्लांट्स को वाटर करना है। जैसे जैसे ये प्लांट्स ग्रो करेगा वैसे वैसे आपकी फाइनेंसेस मल्टीप्लाई करेगी। और एक चीज, जैसे जैसे आप इन पौधों में पानी डाल रहे हो, जब भी आप इन पौधों में पानी डाल रहे हो, आपने बोलते हुए डालना है कि मेरे फाइनेंसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इन केस किसी भी टाइम में आपका पौधा सूख जाता है, हो ही सकता है कि आपका पौधा सूख जाए, ठीक है। एनी केस आपने कुछ नहीं करना है, आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है, नया पौधा लाना है एंड सेम रिचुअल को कर लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे फाइनेंसेस पे भी नजर लगती है, तो वो नजर भी वो पौधा जो है वो उसको सोख लेता है एंड केटर कर लेता है। एंड आज की क्लास का जो मेन पर्पस है, इट इज, ठीक है, समवेयर अबाउट फाइनेंसेस, अबंडेंस का एक रिचुअल मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया, दैट इज ओके। बट इसके बिहाइंड भी एक और रीजन है, ओके, दैट इज कहीं ना कहीं हमारा प्लैनेट, जहाँ पे ग्रीनरी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है हमारे कारण, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं। हम घर बना रहे हैं, सारी की सारी चीजें बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव होना चाहिए कि हमने एक जंगल को क्लियर करके घर बना दिया है, तो वहां पर वापस कहीं ना कहीं
जो हमारी सोसाइटीज होती है, फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा गवर्नमेंट को ये चीज बोलते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करे, गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे। मेरे को लगता है ठीक है गवर्नमेंट अपने टाइम पे करेगा, बट हमारा जागरूक होना गवर्नमेंट के जागरूक होने से ज्यादा जरूरी है। से फॉर एग्जाम्पल हमारे लिविंग के लिए जरूरी है कि हम ऊंचे ऊंचे मकान बनाएं, सारी की सारी चीजें करें, क्योंकि हम झोपड़पट्टी में नहीं रह सकते। गॉट इट, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में हर घर के आजू बाजू जो हमारी लेन्स होती है, लेन्स के साइड में अगर एक 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 जो ट्रीज अगर लगाई जाए, जो बड़ी बड़ी ट्रीज होती है, ऑटोमेटिकली वो जगह कितनी ठंडी हो जाएगी। क्योंकि मेरे को ऐसा मतलब मैं मेरा जो पुराना घर है ना, तो वहां पे जब मैं जाती हूँ तो वहां पे ना एक रास्ता है जहाँ पे ना दोनों साइड पेड़ है, एंड दोनों साइड के जो पेड़ है ना वो ऊपर से इस तरीके से छावनी बनाते हैं ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे छावनी बनाया और मेरा फेस के ऊपर थोड़ा सा डिम लाइट हो गया, तो वैसे ना दोनों साइड छावनी बनाते हैं। उस लेन से जब मैं जाती हूँ ना, तो चाहे जितनी भी तेज धूप हो, मतलब देर इज अनदर काइंड ऑफ ब्रीज, एक ठंडाहट, मतलब बोलते हैं ना एक ठंडाहट मिलती है, एक कूलिंग सेंसेशन मिलता है, राइट। तो पेड़ जो होते हैं ना वो ऑक्सीजन, हमने बचपन में बोला था कि हम बचपन में हमने सुना था कि पेड़ जो होता है ना वो उनका नेचर हमेशा गिविंग होता है। कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस देते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। फिर भी वो हमें साग सब्जी, जितने भी तरीके के फल, सारी की सारी चीजें हमेशा देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। तो समवेयर इट्स टाइम कि हम भी कुछ दे। इट्स टाइम टू गिव नेचर, इट्स टाइम टू रीस्टोर नेचर। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? अभी भी टाइम आया है टू रीस्टोर नेचर, टू गिव नेचर, टू गिफ्ट नेचर, बिकॉज नेचर ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए। नेचर ने हमें एक्चुअली बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। सो नाउ इट्स आवर टाइम कि वी शुड गिव वी शुड गिव अ गिफ्ट टू नेचर, राइट और रॉन्ग? True. Who all feels that it's time we should restore nature and we should gift nature? क्या क्या कर सकते हैं बेसिकली हम लोग नेचर के लिए? अपने आसपास, शायद अपने सोसाइटी में मीटिंग्स के दौरान ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि हम अपने सोसाइटीज में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। हम गवर्नमेंट के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, बिकॉज अगर गवर्नमेंट के भरोसे सारी चीजें छोड़ दी तो फिर एक बिल पास होने में 5 साल लग जाएंगे, राइट। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में भी होनी चाहिए कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग स्पॉइल कर रहे हैं, हमें पता है हम बहुत ज्यादा स्पॉइल कर रहे हैं नेचर को, बट हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपने जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के लोगों को भी जागरूक करें, प्लस अपने लिए भी कुछ करें। आज भी जो मैंने रिचुअल शायद आप लोगों को बताया है उसमें भी आपका बेनिफिट शायद ज्यादा है, ठीक है। जब वो 3 महीने होंगे और जब वो आप डेली वाटर करोगे अपने प्लांट्स को, तब कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि कैसे आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ हो रही है। तो देखो ट्रीज आपको वहां पर भी कहीं ना कहीं दे ही रहा है। ओके, सो कहीं ना कहीं एक जागरूकता फैलाना भी इस क्लास का एक टॉपिक है कि ट्रीज जो है, जो प्लांट्स है ना, इट्स लाइक अ मदर अर्थ, हम लोग बोलते हैं ना मदर अर्थ। मदर अर्थ ने हमें बहुत सारी चीजें दी है, तो इट्स हाई टाइम वी शुड गिफ्ट आर मदर अर्थ, कि आज नेचर को हम कुछ एक गिफ्ट दें। सो दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने बोला कि आज क्लास में आप सभी लोग एक गिफ्ट लेकर आए मेरे लिए, एंड स्पेशली इट वाज अ गिफ्ट टुवर्ड्स द मदर अर्थ, टुवर्ड्स द प्लैनेट। ओके, तो सबको याद रहेगा डेली वाटर करना प्लांट्स को, एंड अपने लिए भी वो विश मांगना। प्लस इस क्लास के बाद भी एक मोटिव है, दैट इज
अपने सोसाइटी में एक जागरूकता फैलाना। कौन कौन अपने सोसाइटी में एक जागरूकता फैलाने के लिए रेडी है, वो चैट बॉक्स में लिख दे रेडी। कौन कौन अपने सोसाइटी में ये जागरूकता फैलाएंगे कि कहीं ना कहीं हमें भी रिस्टोर करना चाहिए नेचर को, हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी कोई इनिशिएटिव। बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये चीज नोटिस की है कि हम लोग अपने लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने सारी चीजों के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। हम लेते जाते लेते जाते लेते जाते लेते जाते हैं, बट आप लोगों को पता है जब हम देते हैं तो हमें कितना मिलता है। तो इट्स टाइम वी शुड गिफ्ट नेचर। ओके, आज की क्लास यहाँ पे खत्म नहीं है। देयर इज समथिंग मोर दैट आई हैव प्लान्ड। देयर इज समथिंग मोर, हु आर रेडी फॉर मोर। आज के क्लास में आप सभी लोगों के पास प्लान्स है। हमने एक कंपटीशन रखा है, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि हमने एक ड्राइव रखा है टू रिस्टोर नेचर। ओके, द कंपटीशन एंड द ड्राइव इज लाइक दैट कि आपने एक रील बनानी है, एक छोटी सी रील बनानी है। रील का टॉपिक इज समथिंग लाइक कि आप ये जागरूकता आगे फैलाओ। आप चाहो तो ये रेमेडी के तौर पे भी ये जागरूकता को फैला सकते हो। आपको जो शायद मैंने आज रेमेडी दी है, ठीक है, आप उस पे भी एक रील बना सकते हो कि आप इस तरीके से एक नया पौधा लेकर आओ एंड कहीं ना कहीं उसमें आप कॉइन्स डाल सकते हो फॉर योर प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप ये चीज घर पे कर रहे हो, ठीक है, बट घर के जो पौधे होते हैं ना उनका एक स्पेसिफिक लाइफ टाइम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 years, 3 years, 5 years। उसके बाद मतलब 5 years के पहले पहले 1 year से लेके 2 years जो फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, मतलब बहुत लंबे टाइम तक उनका लाइफ टाइम नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो रिचुअल मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये सेम रिचुअल अगर आप किसी बड़े पौधे के साथ करते हो, फॉर एग्जाम्पल आम का पेड़, राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई और चीज का पेड़, कोकोनट का पेड़, आम के पेड़, कोकोनट का पेड़, जो 5, 10, 25 साल तक रहते हैं, सालों साल तक रहते हैं, उस प्लांट को अगर आप लगा के रिचुअल करते हो, वो प्लांट को लगाने के लिए डेफिनेटली आपको एक बड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है। तो वो आप प्लांट कर सकते हो अपने सोसाइटी पे। बनियान ट्री, यस, पीपल का पेड़, एनी टाइप ऑफ ग्रीनरी। तो उस पौधे के नीचे अगर आप करते हो एंड कहीं ना कहीं आप पानी, मतलब उसको मतलब ऐसे तो आपको देना ही चाहिए पानी, बट जो हमारे स्ट्रीट्स में जो प्लांट्स लगे रहते हैं ना, उनके रूट्स इतने सॉलिड होते हैं कि वो नीचे से प्रकृति से पानी ले लेते हैं। आपने अगर वहां पे एक इंटेंशन भी वहां डाल दी और खुद से एक पौधा लगा लिया, तो आप सोच नहीं सकते हो नेक्स्ट 25 years के लिए आप सेट हो, ठीक है। बाई नेक्स्ट 10 years के लिए आप सेट हो, बिकॉज आपको पता है कि वो प्लांट इज ग्रोइंग। एंड जैसे पेड़ में फल लगते हैं वैसे कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस लगने वाले हैं। तो छोटे पौधों में आप अभी कर रहे हो, बट इसका इनिशिएटिव अगर आप लेते हो तो आप बड़े चीजों में भी ले सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपटीशन का जो मैं बता रही थी, ठीक है, कंपटीशन इज लाइक दिस, आपने प्लांट्स लगाने के लिए जागरूकता फैलानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वुड यू रिस्टोर नेचर, आप एक रील बना सकते हो वेयर you can say that we are taking a lot from the planet, so now it's time to give planet, okay। हमें अपने नेचर के लिए कुछ करना चाहिए, प्लांट्स के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप चाहो तो मेरी सेम रेमेडी आप कॉपी करके भी रील बना सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो अपने फाइनेंसेस के लिए आप सेम रेमेडी कॉपी करके भी रील बना सकते हो, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। जस्ट द टॉपिक इज दैट प्लांटेशन ड्राइव को लेकर आपने रील बनानी है एंड यू हैव टू यूज द हैशटैग रिस्टोर नेचर, ठीक है। समझ में आया क्या करना है? आपने एक रील बनानी है जिसमें आपका मोटिव होगा टू रिस्टोर नेचर। उसमें आप बहुत सारे आइडियाज का यूज कर सकते हो, ठीक है, आपकी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। और उस रील को आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है पब्लिकली, प्राइवेट अकाउंट करके मत पोस्ट करना, पब्लिकली पोस्ट करना, टैग करना हमारे मेन अकाउंट को, ठीक है। मैं अपना मेन अकाउंट दिखा दे रही हूँ। हमारे मेन अकाउंट को आप टैग करना, दैट इज हमारा अकाउंट है, लिख लो आप लोग, मेरे को खुद ही नहीं याद है, कीर्ति_टैरो, ओके। सो दिस इज बेसिकली अवर मेन अकाउंट। आप इंस्टाग्राम में रील बना के हमें टैग कर सकते हो। 3 लकी विनर्स को हमारा नेक्स्ट अपकमिंग कोर्स ऑफ इटालियन स्विच वर्ड्स
फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो भी 3 लकी विनर्स होंगे जिनकी रील मुझे बहुत पसंद आएगी और जिनकी रील्स पे लाइक्स एंड कमेंट्स काउंट्स बहुत ज्यादा होंगे, उन 3 लकी विनर्स को हमारा नेक्स्ट जो टैलेंट स्विच वर्ड्स का कोर्स आने वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज अ बोनस फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे वो रील बना के डाल सकते हो और कितने व्यूज आए हैं उस व्हाट्सएप के स्टेटस पे उसका एक स्क्रीनशॉट मुझे देना है। तो आई विल काउंट दैट व्यूज। आप चाहो तो दोनों चीजें भी करके मुझे भेज सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर सकते हो, बट इंस्टाग्राम वाले पोर्शन से मोस्टली लकी विनर्स आने के चांसेस ज्यादा है। व्हाट्सएप वाले से हो सकता है मैं एक ले लूं। ठीक है, टैग इज हैशटैग रिस्टोर नेचर, RESTORE रिस्टोर, NATURE नेचर। ठीक है, मैं एक बार लिख दे रही हूँ। एंड 3 लकी विनर्स होंगे। मुझे ज्यादा से ज्यादा रील्स चाहिए। RESTORE रिस्टोर नेचर, NATURE। ठीक है, रिस्टोर नेचर, हैशटैग रिस्टोर नेचर। सबको हैशटैग क्लियर है? ये हैशटैग डालना है और मुझे टैग करना है @ कीर्ति_टैरोट। इस पे मुझे टैग करना है, तभी मुझे आपकी रील दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज का आपके पास टाइम है। 3 डेज के अंदर हमारा ये जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट होगा। तो सभी के पास प्लान्स है। नेक्स्ट 3 डेज में आपने ये रील बनाकर छोड़नी है। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक अ ड्राइव प्लस अ स्मॉल कंपटीशन, अ कंपटीशन विच इज एन इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव में भी काउंट होगा कि आप कहीं ना कहीं अपने प्लैनेट को बचाने के लिए एक इनिशिएटिव ले रहे हो सकता है कि आपको देखकर काफी सारे लोग इंस्पायर हो टू प्लांट मोर ट्रीज। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हो। आप चाहो तो ये सेम रेमेडी भी कॉपी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो स्पेशली प्लांटेशन ड्राइव पे अगर आप बहुत ज्यादा लाइक एफिशिएंट हो तो आप उस पर भी वीडियो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज दिख कर रहे हो, ठीक है, एंड आपने एक टॉपिक शेयर किया कि प्लांट से हम इतना कुछ लेते हैं, लेट्स रिस्टोर नेचर, लेट्स रिस्टोर आवर प्लैनेट, लेट्स गिव समथिंग टू द मदर अर्थ। ठीक है, इट्स डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी। मैं देखूंगी कि किसके पास कितनी क्रिएटिविटी है 90 सेकेंड्स के वीडियो में। ओके, सो कौन कौन कल ही पोस्ट करने वाला है? ओके, कौन कौन कल ही पोस्ट करके मेरे को टैग करने वाला है? मैं कल के सुबह का वेट कर रही हूँ कि मेरे पास कितने 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 रील के उस टैग्स आएंगे इंस्टाग्राम में, क्योंकि मैं शेयर करूंगी। ओके, बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं। कभी रील नहीं बनाई है तो आज पहली बार बना लो रील। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गर्मा जी भी बोल रही है देखकर बनाएंगे। ग्रेट ग्रेट, मैंने बोला तो 2 आइडियाज दिए। आइदर आप मेरा वाला आइडिया कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, उससे भी जागरूक होके बहुत लोग लगा लेंगे। कुछ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एक मोटिव रहेगा कि चलो पैसों के लिए लगा लेते हैं। और अगर आपको वो मोटिव नहीं है तो आप दूसरा मोटिव ले लो, दैट इज रिस्टोर नेचर। ओके, बट आई वुड प्रेफर कि अगर आप सेकेंड वाला ऑप्शन लेते हो तो टू रिस्टोर नेचर, कि मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी क्रिएटिविटी लेवल कितनी हाई है, आप कितना ज्यादा लाइक जो लोगों में जागरूकता इस चीज को फैला सकते हो। जो लोग कंफर्टेबल नहीं है रील बनाने में, मैं उन लोगों से एक ही चीज बोलूंगी कि लाइफ में ना कंफर्टेबल कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक है, अगर लाइफ में हमें सारी चीजें कंफर्टेबल और आसानी से मिल जाती तो क्या ही फायदा होता। अपने बच्चों से थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करो, अपने बच्चों से थोड़ा बहुत हेल्प लो। जो लोग कंफर्टेबल नहीं है अपने बच्चों से थोड़ा बहुत प्लांटेशन लगाओ, एंड वहीं पे बच्चों की ही वीडियो रिकॉर्ड करके आप अपनी वॉइस में उस चीज को बोल दो। ठीक है, 222 एंजल नंबर या
अगर आप रील बनाने में, मान लो आप व्हाट्सएप पे नहीं हो, आप अपने आप अपने इंस्टाग्राम पे नहीं हो, तो मान लो तो आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे उस रील को पोस्ट कर सकते हो, एंड जस्ट आपने एंड ऑफ द डे मुझे स्टेटस पे कितने व्यूज आए हैं आपको बस वो शेयर करने, ठीक है। जिन्होंने कभी नहीं बनाया वो पहला इनिशिएटिव लो टू मेक अ रील। हैशटैग इज रिस्टोर नेचर, एंड उसको मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट में टैग कर देना @kirti_taro, ठीक है। अपने स्टोरी पर लगाकर आप मुझे टैग कर देना रील को। जिन्होंने भी रील बनाया है प्लीज अपनी स्टोरी पर लगा के आप मुझे टैग करना मत भूलना, अदरवाइज मैं आपका रील देखूंगी कैसे कैसे और पहचानूंगी कैसे। आई वॉन्ट मोर एंड मोर रील्स, ठीक है। एंड दैट वुड बी द बेस्ट 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 गिफ्ट एवर। मंजू मैम कहाँ है? भाई कहाँ गए मंजू मैम? उमा मैम दिख गए। यस मैम। मंजू मैम किधर है? मैम आई थिंक वो नहीं है, मैंने भी अभी चेक किया था। चलो कोई नहीं। मंजू मैम शायद कहीं से गए होंगे, बट उमा मैम आपका वीडियो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ओके मैम, मैं बना लूंगी। श्योर हाँ, मैम, आई वुड लव टू डू दैट। मंजू मैम को ही मैं बोलूंगी, बट आपका वीडियो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, सारे मेंटर्स की तरफ से ही चाहिए, मैं खुद कल बना के डालने वाली हूँ। श्योर मैम, श्योर श्योर श्योर। जो पेपर को आप exactly- कैसे भी फोल्ड कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। पेपर को आप कैसे भी फोल्ड कर सकते आप ये रिकॉर्डिंग दे रही हैं ना, क्योंकि काफी सारे पूछ रहे हैं, तो दे दीजिएगा हो। तो यूट्यूब में अपलोड करके सब लोग, बहुत लोग इसमें से जो कर नहीं पाए हैं अभी किसी भी वजह से, कल भी कर सकते हैं। मैं गाइड करने वाले थे, आप सीड्स के लिए पूछ रहे थे ना मैम, हमने गेहूं का जो डालते हैं ना वो वीट ग्रास, वो बहुत सुंदर लगता है देखने में, वो भी बहुत लोग आराम से कर सकते हो आप लोग। बहुत प्यारा लगता है देखने, एकदम ब्राइट ब्राइट। क्योंकि मुझे साइकिल में बनाना होता है तो मैंने 7-8 गमले एक साथ लगा रखे हैं, एक एक दिन के गैप में डालती हूँ, क्योंकि एक खत्म हो जाता है कट कर लेती हूँ तो फिर दूसरे दिन के लिए दूसरा फ्रेश रेडी रहता है। इस पैटर्न में मैं बनाती हूँ, आप लोग भी इस तरह से बना सकते हो, तो मैं ये शेयर करना चाह रही थी। और धनिया सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में बहुत प्यारा रहता है देखने में, ब्राइट रहता अब है। मंजू मैम ने बोल लिया ना, मैं धनिया तो लगाने ही लगाने वाली हूँ। धनिया सही में बहुत मजा आता है लगाने में। और सीड्स मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने सीड्स से ट्राई करो ना पौधे लगाने की। सीड्स से अगर आप पौधे लगाने का ट्राई करते हो ना, मतलब वो एकदम बचपन वाली फीलिंग देता है, जब हम कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। और उसके नीचे जब आप अपने चिट्स रखते हो, और जब आप अपने डेली इंटेंशंस के साथ जब पौधे में पानी डालते हो ना, तो मतलब तो आप देखते हो, मतलब मैं बता रही हूँ, मेरे को ये रेमेडी मेरे मैम ने शेयर की थी लास्ट 3 इयर्स पहले, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने की थी, एंड उसके बाद भी मेरे छोटे छोटे पौधे में लाइक 1 ईयर में फ्लावर्स के जो पौधे होते हैं ना वो मुरझा जाते हैं, तो यू हैव टू बाय अनदर वन। राइट। तो मोस्टली मैं उसको मतलब हमेशा करती रहती थी, एंड फिर मैंने देखा, मतलब मैंने जितनी भी चीजें प्लांट्स में डाली थी वो सारी की सारी मैनिफेस्ट हो चुकी है। फिर मैंने बोला लास्ट लास्ट टाइम ही मैं ये रेमेडी शेयर करने वाली थी, बट ड्यू टू सम रीजंस आई वाजंट अवेलेबल, आई गेस गुरु पूर्णिमा के दिन या फिर बर्थडे वाले दिन भी मेरा करने का प्लान था, बट वो हो नहीं पाया था। मैंने बोला आज इस बार तो करनी ही करनी है। ब्यूटीफुल मैम, ग्लैड वी डिड इट टुडे। गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा दिन है, बहुत पावरफुल दिन है। समथिंग इज शिफ्टिंग, और सबसे पहले जो हम लोग अपने मनी के एस्पेक्ट को, वाइब्रेशन को ऊपर करने के लिए जो हम लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत सुंदर है। मैम ये पानी का गिलास हम लोग क्या करना है, आपने पानी मंगाया था? पानी का ग्लास फिर पीने के लिए मैंने बोला था, वो चार्ज है तो आप अच्छा वाटर। अच्छा, ओके ओके, कूल। एवरीवन यू कैन हैव द वाटर जो आपने ग्लास में रखा है। और मैम मैं एक टिप ऐड कर दूं यहाँ पे। मैं जनरली अपने प्लान्स को बहुत प्यार से सुबह सुबह, क्योंकि सबको मैं होपोनोपोनो कराती रहती हूँ, तो मैं प्लान्स को भी एचपीपी देती जाती हूँ। बहुत सुंदर काम करता है। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू डियर मनी, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू डियर माय डियर प्लांट्स, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू। ये कर सकते हैं, मौसम का एंजॉय करते रहिए। अभी तो बहुत बारिश हो रही है, तो थोड़ा प्लांट्स को ओवर वाटरिंग हो सकती है, तो थोड़ा देखिए कि आप शेड में रखें पानी प्लांट्स को, नहीं तो वो मिट्टी पूरी बाहर आ के वो बेचारों का आधा मिट्टी कम हो जाता है।
तो आप लोग उस तरह से कर सकते हो। आई एम श्योर आप सबके पास प्लांटिंग का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत ग्रेट ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैंने अभी बहुत रिसेंटली ही शुरू किया है। और अब मैम ने ये टिप ऐड किया तो 2-4 और एक्स्ट्रा लेके आने वाली। जो गमले एग्जिस्टेंट है उसमें नहीं कर सकते मैम, ये बता दीजिए, जो मेरे पास ऑलरेडी है सब में एक एक कॉइन डाल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बोलते हैं आप? मतलब लालच बुरी वाला है, नो, व्हाई नॉट? मेरे पास ये नींबू का पेड़ है मैम, तो कौन जो सा कर ऑलरेडी सकता है? प्लांट्स है, जो ऑलरेडी प्लांट्स लगे हुए हैं, ये रिचुअल उसमें नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है 3 इयर्स पहले जब मैंने, मेरा भी यही क्वेश्चन था, तो उन्होंने बोले थे जब आप खुद से वो पौधा लगा रहे हो, उसमें एफर्ट डाल रहे हो, जो ऑलरेडी उगे हुए पौधे हैं, जैसे आप अगर नर्सरी से भी जब आप खरीद कर ला रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक उसमें अपना दे रहे हो जान, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक चीजों से ग्रो होता है। और उन्होंने और एक चीज बोली थी कि लाइक अगर आप सीड्स के थ्रू इसको करते हो तो ये और ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि So, उसमें आप डे 1 से अपनी एनर्जी लगा रहे हो, तो absolutely सीड्स इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, correct. तो ट्राई करो कि अगर आप सीड से कर रहे हो तो ये और इफेक्टिव होगा। और एक चीज में पोटेंट है, दैट इज कि ये तो होता है 1 ईयर का, 1 ईयर 2 इयर्स, क्योंकि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, वो उससे ज्यादा से ज्यादा 4 इयर्स, उसके बाद Hmm. आपको बदलने ही पड़ेंगे। तो आप Right. अगर परमानेंट सोल्यूशन ले लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई आम का पेड़, पीपल का पेड़, बनियान का पेड़, या फिर कोई भी फ्रूट्स, मतलब मोस्टली उन्होंने बोला था कि फ्रूट्स गिविंग ट्रीज, Hmm. फ्लावर गिविंग ट्रीज, या फिर आप बोल सकते हो कि वेजिटेबल्स गिविंग ट्रीज, ये बहुत टाइम तक रहते हैं। वो अगर आप लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल आम का पेड़, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो फूल का पेड़ होता है, जो हम धरती खोद कर जो लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी पेड़ होते हैं वो सालों साल चलते हैं। वो बिल्कुल। अगर आप लगाते हो रोड्स के साइड्स पे, या फिर रोड्स पर वहां पे रिचुअल करते हो, तो जितने साल तक वो प्लांट है उतने साल तक वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड मैंने रोड साइड पे भी, हमारे यहाँ पे आसपास में जब हमारा प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पे चल रहा था, तो मैंने लगाए हुए हैं, और ये रिचुअल भी साइड बाय साइड मैंने शॉर्टली कर लिया है, तो कौन देखेगा, ठीक है। और रोड्स वाले प्लांट में ना आपको डेली पानी देने की भी जरूरत नहीं होती है, वो खींच लेते हैं पानी, एंड ऑटोमेटिकली मैंने ये ग्रोथ देखी है, ठीक है। आई वॉज अबाउट टू टेल दिस रेमेडी बहुत टाइम पहले से, बट वो हो नहीं पा रहा था, बट टुडे कहीं ना कहीं वो हो गया है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग मैम, विल बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग, जब भी होता है तभी होता है। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो मोस्टली कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी ट्रीज जो फ्लावर्स देते हो, जो फ्रूट्स देते हो, या फिर जो वेजिटेबल्स देते हो, ये 3 कैटेगरीज में आपने चुनना है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, ये 3 कैटेगरीज में जब आप चुनते हो, जो आप फ्लावर्स जब ले रहे हो, ठीक है। तो और एक चीज मैं बोलूंगी कि वो अगर आप घर पे फ्लावर्स लगा रहे, प्लांट्स लगा रहे हो, तो उस फ्लावर्स को आप भगवान जी को फिर आप चढ़ा दो, ठीक है। दैट विल एड मोर इनटू दैट अबंडेंस। अगर मान लो आप कोई वेजिटेबल्स का भी प्लांट लगा रहे हो, तो वो वेजिटेबल्स जब होते हैं तो आप एक बार चढ़ा के फिर उसको आप अपने गैस पे चढ़ाओ, ठीक है। अगर वो आपका कोई फ्रूट्स का प्लांट है, तो देन जो फ्रूट्स हो रहे हैं, देन आप भगवान जी को एक बार चढ़ा के फिर आप उसको यूज करो, तो दैट एड्स मोर इनटू इट। यस मैम, वो मेरा थोड़ा ध्यान पेट पे चले गया। थैंक यू सो मच मैम, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस एक्चुअली। इट इज अबाउट यू विजुअलाइजिंग योर ग्रोथ विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक जब आप इंटेंशन सेट करते हो, आप जब भी उसको देखोगे, इट्स अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर। जैसे आप हर दिन सुबह उठ के अफर्म करते हो कि मुझे ये मिल गया है, या मैं ये, मुझे ये चाहिए और ये हो गया है, ये नेचुरल मैनिफेस्टेशन है या एफर्मेशन है कि आप जब भी देख रहे हो आपको मालूम है कि आपने क्यों लगाया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग सभी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज ब्यूटिफुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस विद ऑल ऑफ अस टुडे। चलो, दैट्स ग्रेट। जिन लोगों ने भी आज ये रिचुअल नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे ये रिचुअल कर लो, आप सीड्स के साथ ये रिचुअल कर लो, या फिर आप कोई प्लांट्स लाकर ये रिचुअल कर लो। एंड एक चीज याद रखना, आपने वाटर करते रहना है डेली प्लांट को, और जब आप वाटर कर रहे हो तो अपने इंटेंशंस के साथ प्लांट को वाटर करना है डेली, कि आपका फाइनेंसेस ग्रो हो रहा है। एंड 3 महीने बाद आपका वो जब अमाउंट पूरा हो जाता है, तो आप नेक्स्ट एक और चीज दूसरे प्लांट में फिर कर सकते हो। सेम प्लांट में नहीं करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत आएगा, तो आपने एक दूसरे प्लांट लेकर आके आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। एक प्लांट पे एक ही इंटेंशन काम करता है, दैट्स इट। दूसरी चीज अब जो मैंने बोला कि एक इनफाइनाइट अबंडेंस का ये लिख के, कि मेरी ये जितनी भी, मतलब जो भी 30-40 इयर्स है, मेरे को इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी मिलते रहे, ठीक है। ये चीज इनफाइनाइट वाली जो चीज है, वो सिर्फ बड़े बड़े पेड़ों पे ही काम करती है, दैट इज जो आप रोड साइड्स लगाते हो,
ठीक है, बिकॉज इन्फिनिटी एक बार में खत्म नहीं होती, एक साल में खत्म नहीं होती। तो वो इनफाइनाइट वाला जब भी आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप, जब आप मान लो प्लांटेशन ड्राइव्स में जा रहे हो, प्लांटेशन ड्राइव्स में होता है कि जब हम कॉलोनीज में पेड़ वेड़ लगाते हैं, साइड्स में पेड़ वेड़ लगाते हैं बहुत सारे एनजीओ के साथ मिलके, तो उस टाइप का अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो वहां पर जब आप प्लांट्स को लगा रहे हो तो वहां पर आप ये इंटेंशन लिख सकते हो कि आई एम receiving infinite amount of money and abundance throughout my entire life। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। हाँ, इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स आप सभी लोगों को मिल जाएगी, टेंशन ना लो। ओके, Shall we चलो। call it a day, ma'am? Yes. यस यस यस, टोटली। Okay, good night everyone. Have great time and we'll see you all again with regular classes from tomorrow. तो हम लोग कल जो क्लासेस है सारे रिज्यूम हो जाएंगे कल से। आज जो भी अभी भी देखिए सिर्फ 10 ही बजने वाला है। आपको लगता है कोई भी आप इंटेंशन सेट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। आज बहुत पावरफुल डे है, तो आराम से आप साधना में कुछ भागम दौड़ मत कीजिए कि अरे ये रिजल्ट देखा था इंस्टा पे, वो देखा था, ये कर लेना है, वो कर लेना है। नहीं, आप 5 मिनट बैठ के अगर आप मेडिटेट करके जो भी चाहते हैं वो करेंगे तो वो भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो भी मैनिफेस्ट होगा, बिकॉज टुडे इज अ पावरफुल डे। दैट्स ऑल आई वांटेड टू ऐड मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। ठीक है, एक ही चीज बोलूंगी, जो हमारा लास्ट कंपटीशन वाला पार्ट था वो आप भूल मत जाना। रील पोस्ट करनी है आपने विद द हैशटैग रीस्टोर नेचर, एंड नेचर के ऊपर आपने बोलना है, मेरे को टैग करना है @कीर्ति_टैरो में। नेक्स्ट 3 days के अंदर अंदर ये कर लेना, एंड वी विल बी चूजिंग 3 लकी विनर्स हु विल बी गेटिंग आवर नेक्स्ट इटालियन स्विच वर्ड्स का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो भूलना मत इस कंपटीशन में पार्ट लेना। ओके, सो वी विल बी मीटिंग विथ लॉट मोर न्यू सरप्राइजेस, एंड आज के गुरु पूर्णिमा के दिन पर आप सभी लोगों को बहुत 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 ब्लेसिंग्स है। आपके हेल्थ सेक्टर, रिलेशनशिप सेक्टर, करियर सेक्टर, मनी सेक्टर, हर एक सेक्टर में आपकी ग्रोथ हो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो एंड हमेशा हैप्पी रहो। ठीक है, चलिए। एक सेकंड, कोई कुछ बोलना चाहता है? सीमा जी, बहुत देर से आप हाथ हिला रहे हो, बोलो। मैम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं इस फ्लैट में आई था 3 साल पहले, मेरी हालत तो खराब थी, पर मैंने ना धीरे धीरे प्लांट लगाना शुरू किए। और मैम मैं बिलीव नहीं कर सकते आप, मेरे इतना घर में ऐसे, मेरी बैल्कनी बहुत छोटी है, पर फिर भी मैंने प्लांट लगा के ना अपने घर में पूरी निगेटिविटी मेरी दूर हो गई। मेरे घर में अबंडेंस आ गया, प्रॉस्पेरिटी में बस दिखाना चाहूँ। छोटे से जगह पर भी है ना मैंने ये किया हुआ है, देखिए। वाओ वाओ वाओ। एंड सीमा जी का एक्सपीरियंस, आप एक सेकंड मैं उनको स्पॉटलाइट पे डालती हूँ। और देखो सीमा, मैम, ये जो फूल आते हैं ना, ये रोज मेरे भगवान जी को चढ़ते हैं, देखिए। वाओ, ये ग्रेट। देखिए, एंड ये कहीं ना देखिए, कहीं सीमा जी का इतने सारे एक्सपीरियंस प्लांट आपने लगाए ना सुना मैंने। कि सीमा जी के घर पे पेड़ लगाते ही नेगेटिविटी भी रिमूव हो गई। तो कहीं ना कहीं पेड़ हमें एक और चीज देता है कि पेड़ लगाने से हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी भी होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं रिमूव हो जाती है। तो दैट रिन्यू इज, और मैम अबंडेंस, अबंडेंस मतलब आप सोच नहीं सकते हैं ना, इतना अबंडेंस मिलता है आपको। मतलब मैं तो हमेशा महीने में एक साथ प्लांट लेके आती हूँ। और मेरे को ना पागल हो जाती हूँ मैं नर्सरी से कि मुझे ये भी चाहिए, इतने फर्टिलाइजर, इतने स्प्रे। आप देखोगे ना मेरे घर में पड़े रहते कि मैं एक भी प्लांट मुरझाने नहीं दे देती हूँ। और रोज सुबह उठ के ना जाके, जैसे हम धूप वगैरह करते हैं ना, वो लॉन्ग वाला रोज में करती हूँ ना, मैं अपने प्लांट को भी देती हूँ कि मेरे प्लांट भी खुश रहे, मेरे प्लांट भी अच्छे रहे, उनको किसी की नजर ना लगे ना। एकदम बच्चों की तरह हम उसको ये करते हैं ना, वो भी हमको उतना ही प्यार देते हैं और उतना ही हमारे लिए करते हैं। मतलब ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बस मैं यही शेयर करना चाहती थी कि ये मेरा खुद का है। मैंने घर पे छोटा सा मेरा गैलरी है, पर फिर भी मेरे बच्चे बोलते मम्मी क्या है, कितना लाती हो। मैंने कहा रुको और लाना है। और मेरे घर में हर जगह मनी प्लांट आपको दिखाई देंगे, हर जगह, किचन, हॉल, बेड, सब जगह, बॉटल में भर के मेरे टेबल के ऊपर, सब जगह। तो मैं यही बोलूँ कि जितना प्लांट छोटे छोटे लगाओ जो घर में, ठीक है, ऐसे नहीं कि फूल वाले, पर जो ग्रीनरी और जो उसमें फ्रेशनेस और जो आपको एनर्जी मिलती है ना, सुबह उठ के प्लांट को देख के जो आपकी सुबह बनती है ना, वो किसी से नहीं बनती।
दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। सुबह सुबह उठ के ना जब वो फ्लावर्स खिले रहते हैं ना, तो दिन बन जाता है, दिन खिल जाता है उन फ्लावर्स को देख के। उनकी स्मेल, उनकी जो डिवाइन स्मेल लगती है, वो उनकी फ्लावर्स की जो होती है ना मतलब खुशबू। आप सोचो, मतलब मैं कुछ दिन पहले मोस्टली गाड़ी से जा रही थी, ड्राइव मतलब किसी के साथ जा रही थी, एंड गाड़ी बीच से जा रही थी, एंड दोनों साइड सड़क पे ना पेड़ ही पेड़ थे, और वो इतना अच्छा फील दे रहा था, इतना अच्छा लुक दे रहा था कि मैंने आंखें बंद की एंड आई वाज इमेजिनिंग कि हमारे कॉलोनीज में इतनी सारी जगह होती है, बड़े बड़े लेन्स होते हैं, साइड में अगर दो गाछ वो लोग लगा दे, मान लो फूलों की ही गाछ लगा दे, तो फूल मतलब आप समझ सकते हो, मान लो आपकी कॉलोनी है, घर है, घर के सामने जितनी जगह रहती है, अगर आप थोड़ा बहुत मिट्टी खोद के वहां पे लाइक एक प्लांटेशन लगा दे पूरी रो से, तो जब गाड़ियां जाती है, आप जब खुद जाते हो, हर एक घर के पास एक स्मेल होगी, अलग सी एक फ्लावर की स्मेल होगी, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज की स्मेल होगी। मतलब ये प्लांटेशन ड्राइव करने के लिए ना सीरियसली हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप बड़े नहीं लगा सकते, आप छोटे छोटे प्लांट्स पौधे में भी लगा सकते हो, and लेने दो ना, सभी लोगों को फूल तोड़ने दो, सभी लोगों को लेने दो। लाइक इट्स टाइम कि हम गिफ्ट करें नेचर को भी, और कहीं ना कहीं हम खुद को भी इस चीज को गिफ्ट करें। कितना सुंदर लगेगा हमारा कॉलोनी देखने में, कितना सुंदर लगेगा। मतलब देखो ठीक है, गवर्नमेंट अपने टाइम पे लेगी डिसीजन, वो गवर्नमेंट के मूड पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत हम भी इंटेंशन भेज देंगे, थोड़ा बहुत हम भी ट्विटर पे लिख के भेज देंगे, बट मेरे को बहुत सीरियसली लगता है कि हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। इट इज टाइम दैट राइट। वी शुड टेक द इनिशिएटिव कि हम अपने कॉलोनी में, हम अपने सोसाइटी के नीचे वो प्लांट्स लगाए, कितने सुंदर लगते हैं वो दिखने में। अगर हम अपने सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट पौधों लगा दे, एकदम लाइन से रख दे, मतलब इट इनहेंसेस द ब्यूटी। क्योंकि मैंने मोस्टली कुछ ही दिन पहले अपने यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, एंड इट हाँ, एक्चुअली जब मैं सुबह उठ के इसको देखती हूँ ना, मतलब मेरा दिन बहुत बन अच्छा है। जाता है, बहुत बहुत यही बहुत सुंदर यही लगता है। मैं चाय लेके या कॉफी लेके जो भी हो, वाटर लेके, मैं सुबह सुबह जब गैलरी में जाके बैठती हूँ ना, इतना मस्त लगता है। और दरवाजे पे भी अगर आप बड़े बड़े प्लांट लगाओ, पाम ट्री वगैरह, जो भी आपके घर में गलत इंटेंशन से आएगा या नजर दोष आएगा ना, वो वहीं पे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। राइट राइट राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग हमारे घर पे आते हैं एंड हमारे प्लांट सूख जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को भी कहीं ना कहीं वो प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हाँ, इट हैज अ लॉट मोर बेनिफिट्स। मतलब वो बोला ना कि मदर अर्थ, सॉइल जो होता है, प्लांट जो होती है वो हमारी सॉइल में होती है, एंड सॉइल इज अवर मदर अर्थ। तो वो माँ है, माँ का काम ही होता है हमेशा गिविंग 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 गिविंग। हमको भी उनको देना चाहिए मदर अर्थ को ग्रेटिट्यूड। राइट 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 राइट। और आपकी वजह से चलो इतना तो लोगों को, 200 लोगों को मतलब ये चीज पता चली, तो उसमें से 200 लोगों ने दो दो प्लांट 200 भी लगा लोग, लिया, तो 200 लोग, सोचो। हमारे 800 लोग आज मिसिंग है, बेसिकली हमारे 800 लोग आज मिसिंग है। वो वेट कर रहा है रिकॉर्डिंग्स का, हम ये रिकॉर्डिंग जब पोस्ट करेंगे तो वो देखेंगे एंड देन वो लगाएंगे। बहुत अच्छा किया मैम आपने, सच में। मैंने सीरियसली अपने रूम में भी इंडोर प्लांट्स लगाए हुए हैं, एंड मेरा दिन बन जाता है उन इंडोर प्लांट्स को भी देख देख कर ये देखिए एक्चुअली। मेरे टेबल पे भी मैम, आप देखो ना, मैंने छोटे से पॉट में देखो मनी प्लांट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे बहुत पसंद है प्लांट, बहुत, मैं एकदम पागल हो जाती हूँ। आज भी नर्सरी में गई तो वो हमेशा, मैं उनसे ही लेती हूँ ना, बोलते हैं मैडम अभी लेके गए थे आप। मैंने कहा आज थोड़ा मुझे चाहिए, और बोलते अच्छा अच्छा अभी ये लेके जाओ, ये बहुत अच्छा, और उसको पता है ना मुझे पसंद है, वो अच्छे अच्छे निकाल के देगा, अच्छे अच्छे टिप्स देगा। मतलब जब हम कनेक्ट हो जाते हैं ना, वो हमको एक मिल जाता बार ना सीड से आप खुद से ट्राई करो। जैसे मैम ने बोला ना धनिया, जैसे मैम ने बोला है। धनिया, अब मैं धनिया लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे गमले भी पड़े हुए लगाया हुआ है, धनिया हैं। लगाया हुआ है, सरसों लगाया हुआ है। मैं जैसे उन्होंने बीज बोला वो भी किया हुआ है, ये सब अब मैं धनिया तो मैं लगाने ही वाली हूँ। लगाया है। पुदीना, पुदीना भी लगाया है। पुदीना, पुदीना भी मैंने लगाया है, करी पत्ता भी मैंने लगाया हुआ है, बहुत सारी हाँ, चीजें लगाया हुआ कड़ी है। पत्ता के भी मैंने बीज डाले हैं, मुझे मिले थे कहीं से, तो वो भी मैंने डाले हुए हैं अभी, वो इन प्रोसेस है। चलो चलो चलो, दैट्स ग्रेट। अच्छा, बस यही बात। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे, ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, ठीक है। तो चलो,
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग, नेचर को भी हम लोग इतना गिफ्ट लेते हैं नेचर से, तो इट्स टाइम टू गिफ्ट नेचर। हैशटैग रिस्टोर नेचर, हैशटैग गिफ्ट नेचर भी आप यूज कर सकते हो। तो लेट्स डू इट, लेट्स मेक अ रील। आई वुड बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर्स रील्स, ठीक है। मैं वेट करूंगी कि किस किस ने मेरे को टैग किया स्टोरी पे डाल के। ओके, सो वेटिंग फॉर इट। सीमा जी आपसे भी, ठीक है, पहले तो सारे मेंटर्स को ही पकड़ूंगी। चलो, बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू।